दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की मांग सरकार जिस तरह से एक एक करके पूरा कर रही है, क्या आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों के प्रमुख जो मांग है उसकी भी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी? क्या नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा? उन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया? क्या ऐसे नियोजित शिक्षकों को अब मौका नहीं मिलेगा? ये ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं जो आज के समय में महत्वपूर्ण है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो मैं लगातार आपके बीच में कहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से सदन में आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो समय सीमा है उसके बारे में वक्तव्य दिया गया, उसमें सुधार की बात कही गई, उससे ये साबित हो रहा है कि अब सरकार धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों की बात को समझ रही है और उस पर काम कर रही है। चलिए, कौन कौन से मांग अभी तक पूरी हुई है उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सक्षमता परीक्षा में 3 बार ही आपको मौके दिए जाने का प्रावधान था। सरकार ने इसे 5 मौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, फिर कहा गया कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कंप्यूटर की भरपूर जानकारी नहीं है, तो सरकार ने इस पर भी एक्शन लिया और दो सक्षमता परीक्षा को ऑफलाइन मोड में भी करने का निर्णय लिया। उसके बाद दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय सीमा को बदल दिया। जो पहले 9 से 5 था वो अब 10 से 4 कहने की बात कही है और हो सकता है बहुत जल्द इसकी जो जानकारी है आपको लेटर के माध्यम से मिल जाए। दोस्तों, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो बात करेंगे और बात करने के उपरांत हो सकता है लेटर जारी हो जाए बहुत जल्द और आपका जो विद्यालय का समय है वो 10 से 4 हो जाए। उसके बाद जो बातें पूर्ति हुई नियोजित शिक्षकों की वो क्या है, तो जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि 730 दिन मातृत्व सह शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान उन्होंने बताया और उसमें नियोजित शिक्षकों की बात उन्होंने नहीं की। जब विपक्ष के द्वारा जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि नियोजित शिक्षकों को, दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनाया जा रहा है। तो उसके बाद जब वो राजकर्मी बन जाएंगे तो उसके बाद उन्हें भी 730 दिन का महिला जो शिक्षिका हैं उनको किनको जो मातृत्व अवकाश शिशु देखभाल के लिए एलिजिबल होंगे उनको 730 दिन का अवकाश दिया जाएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण सवालों पर जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिसको लेकर के आज शिक्षक सड़क पर भी उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग को लेकर के विपक्ष के तरफ से सदन में हो हल्ला भी हो रहा है। वो क्या है? सक्षमता परीक्षा से मुक्ति। वो क्या है कि जो 3 जिलों का ऑप्शन है उसे हटाया जाए, स्वैच्छिक किया जाए, ऐच्छिक हस्तांतरण की बात हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो महत्वपूर्ण है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि सिर्फ आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है, हो सकता है आपको वेतन संरक्षण का भी लाभ मिल जाए जिसकी पूरी संभावना है, लेकिन अगर सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं मिलेगा
तो आप इतने वर्षों से जो नौकरी कर रहे हैं वो सभी शून्य हो जाएगा। क्या आने वाले दिनों में सरकार इन मांगों को मानेगी? ये बड़ा सवाल है। और अगला नंबर किसका होगा ये आने वाले 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ी संख्या नियोजित शिक्षकों की ऐसी है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो एक संख्या ऐसी भी है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया है और उन्होंने अभी तक बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं की है। तो सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि जो विरोध कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा का, जिन्होंने बहिष्कार किया है, जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए और फॉर्म भरने का जो समय सीमा है वो भी समाप्त हो गया है, तो क्या ऐसे नियोजित शिक्षकों को पहली सक्षमता परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा? ऐसी भी संभावना नहीं है दोस्तों। आने वाले 2 से 3 दिनों में ये पूरी संभावना बन सकती है कि सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर विकल्प निकालेगी। और उसके लिए क्या चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, जो नियोजित शिक्षकों की मांग है, वो है जो 3 जिलों का ऑप्शन है उसको हटाना। अगर ये एक ऑप्शन हटता है तो बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतः ही फॉर्म भर देंगे और सेवा निरंतरता की बात अगर हो जाती है तो मेरे समझ से शायद ही कोई ऐसे शिक्षक होंगे जो फॉर्म न भरे। तो आने वाले दिनों में पूरी संभावना है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों की जो मुख्य मांगे हैं उनमें से कुछ बातों को, कुछ मांगों को पूरा कर दिया जाए सरकार के द्वारा। इसकी पूरी संभावना बन रही है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए रहें, लगातार इसकी तैयारी करें और आने वाले दिनों में आपकी परीक्षा भी ऑर्गेनाइज होगी और मेरे समझ से सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। ऐसी संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि सरकार की तरफ से एक एक मांगों की पूर्ति स्टेप बाय स्टेप की जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर के मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो नियोजित शिक्षक जो उधेड़-बुन की स्थिति में है, जो निराश है, हताश है, वो उनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।